हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे बच्चे आप लोग, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है सारी प्रिपरेशंस? बढ़िया सर, सब बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टेंटली बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल कि सर MHT CET का पेपर का लेवल बढ़ गया है, स्पेशली मैथ्स। सर मैथ्स के क्वेश्चन जेई मेंस के आने लग गए हैं। अरे बहुत सारे बच्चे, जो भी कॉल करता है, जो भी मैसेज करता है, यही बात कर रहा होता है। और मेरा इसको आंसर है यस, पेपर का लेवल बढ़ चुका है, हमें भी हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों इसी को ध्यान रखते हुए, है ना, हम अब ये एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सर कुछ बच्चों के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे, सर सीरीज ये कंटिन्यू रखो ना। मैंने मैट्रिसेस और लॉजिक के कुछ जेई के क्वेश्चंस कराए जो सीटी में आए थे। तो चलिए इसको अब हम सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम, है ना, जेई मेंस के क्वेश्चंस जो MHT CET में आए 2023 में, इससे हमारे 2023 के PYQs भी सॉल्व होंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना था, देखते हैं कितने डिफिकल्ट और कितने इजी है, ठीक है। तो आज बारी है थर्ड चैप्टर की, है ना। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। शुरू करें। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लूंगा और ले भी नहीं सकता। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, सारे डिफरेंट टाइप्स, सिर्फ 2023 के क्यों, 22, 21, 20 पीछे के सारे क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, तो बच्चा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं महाराष्ट्र का बेस्ट कोर्स सिग्मा बैच। मैं गारंटी वारंटी जो कहो, अगर आप सिग्मा बैच के सारे सवाल अच्छे से करते हैं, दो दो तीन तीन बार, एक बार में नहीं होता कुछ भी, है ना, दो दो तीन तीन बार, आपको 100% भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट में बनाऊंगा वो बहुत रिसर्च रहेगा। एक एक क्वेश्चन खुद पिक करके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जेई के, यहाँ के, वहाँ के सब हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो गणित अंक ऐप पर MHT CET का क्रैश कोर्स, क्योंकि इस बार दिन कम है, आफ्टर बोर्ड्स बहुत छोटा सा टाइम मिल रहा है, तो अभी से ही हम एक और बैच सिग्मा बैच हमने शुरू किया है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स है सिग्मा बैच के, बहुत जुगाड़ मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा, ठीक है। और ये सब मिलेगा आपको 1999 में, यस। और अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है ना, अगले एक दो दिन, फटाफट जाइए गणित अंक ऐप पर देखिए क्या क्या है आपके लिए अवेलेबल, ठीक है बच्चा। चलिए तो शुरू करें हम आज का सेशन जो देखने आए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस के थे, जो यहाँ है। चालू करें, गणपति बप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँ यार, यस विद अ स्माइल। बच्चा लोग स्माइल चेहरे पे हमेशा रखना है, इंजॉय करिए मैथ्स को आप। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, राइट, यस बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ है। आप कोई भी बुक उठाओगे ना, वहां आपको दिख जाएगा। और ये सीटी में भी रिपीट हुआ है इसी साल ना सर, हाँ इसी साल। आप कुछ बच्चे कहते हैं सर 23 का 23 में ही आता है, देखो आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बच्चा। तो कैसे निकालेंगे सर हम? तो भाई साहब हम tan प्लस सेक इज इक्वल टू 2 कॉस, अरे यार बहुत कुछ है यहाँ पे, tan सेक कॉस, हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यस। और साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा सा केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि सर जब मैं साइन x अपॉन कॉस x करूंगा इसको, प्लस 1/cos x करूंगा इसको, इज इक्वल टू 2 cos x। चलो वो जो केयरफुल वाली बात है ना, आखिर में देखते, पूरा सॉल्व कर लेते, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे सर? तो कॉस उधर चला गया तो ये हो गया साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, है ना बेटा। कॉस उधर चला गया पूरा पूरा, बहुत बहुत अच्छे, इतना सब तो मुझको आता ही आता है। फिर नेक्स्ट कॉस स्क्वायर को भी आप क्या करेंगे, पूरा साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साइन x प्लस 1, पता है ना आपको सबको, यस, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यही था ना बेटा आपका, पता है आपको, यही करना था आपको सर, यस यस यस, ऐसा ही करना था सर, एकदम सही बोला सर आपने। फिर साइन x, ओके, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। चलिए सारा एक तरफ लेके जाए, तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, ऐसी इक्वेशन आती है। अगर मैं साइन x को t पकड़ लूँ तो ये क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद फैक्टर्स फैक्टर्स निकालने आते हैं आपको, यस सर, -2 का फैक्टर 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1,
यस सर, है ना, देख रहे हैं ना बेटा क्या क्या कर रहे हैं हम, बहुत आराम से सर। 2t कॉमन लेंगे यहाँ से, t प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, t प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो सर यहाँ आ गया 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों सारी स्टेप समझ में आ रही है? आई डोंट थिंक कोई डिफिकल्ट स्टेप है यहाँ पे, है ना। ये सारा हम सोच सकते थे, बड़े आराम से कर सकते थे। हो सकता है कुछ लोग कुछ और तरीका भी सोच रहे हो, है ना, ठीक है, लेकिन ये सब बढ़िया चल रहा है सर। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद क्या होगा सर, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या क्या आती है। अगर 2t माइनस 1 0 किया मैंने तो t हाफ आया और t माइनस 1 आया, तो t इज इक्वल टू हाफ एंड t इक्वल टू माइनस 1। मतलब सर साइन x हाफ होगा या साइन x माइनस 1 होगा, है ना बेटा। यस, ये मेरे आंसर्स होंगे। 0 से 2 पाई के बीच में कब कब होता है साइन x हाफ, 0 से 2 पाई में कब कब होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, 2 बार होता है। मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, अगर आपको चाहिए तो मैं बता भी दूं कि सर 30 और 150 पे होता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर ये नहीं भी पता चलता तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज साइन x हाफ 2 बार होता है ना, पता है ना आपको, हाफ 2 बार होता है। यस, पॉजिटिव 2 बार होता है। कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ होगा। यस सर, साइन x माइनस 1 कहाँ होता है, सिर्फ एक बार होता है, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। यस है ना, ये माइनस 1 जो है एक ही बार, 1 और माइनस 1 एक एक बार आता है, बाकी सारी वैल्यूज 2 2 बार आती है। ठीक है, यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे सर पूरे पूरे कितने आए, 3, और ये रॉन्ग है। आंसर 3 सर, सॉल्व होके तो 3 आ रहे हैं, लेकिन आंसर गलत है। क्या गलती हो गई यहाँ पे? अरे यार, जेईई मेंस पूछ रहा है, इतना आसान, ये तो बोर्ड्स का क्वेश्चन हो गया सर, 11th के बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ कैच है, राइट, कैच क्या है वो, बच्चा बच्चा बच्चा, यही तो इंपॉर्टेंट बात है ना इस क्वेश्चन की, यही तो इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में अब 3 कर देंगे और 3 यहाँ ऑप्शन में भी दिखेगा, आंसर नहीं है 3। फिर क्या हुआ सर, तो यार ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, जो भी आंसर आता है ना, आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो, क्या फर्क पड़ेगा पता है। tan को हम 3 पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते, tan इज नॉट डिफाइंड एट 3 पाई बाई 2, डिफाइंड है क्या, नहीं है। बट अपने साइन कॉस में किया, साइन कॉस में 3 पाई बाई 2 डाल सकते हो, पाई बाई 2 डाल सकते हो, राइट। तो ये दोनों जो है, कोई भी एक, tan में आप देखोगे x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। यस, क्यों, क्योंकि यार ओरिजिनल जो tan sec है ना, इसमें 3 पाई बाई 2 डालोगे तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है सर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। लगा ना जोर का झटका धीरे से, राइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2, ये है करेक्ट आंसर। मजा आया आपको, है ना, मैं कह रहा हूं ना आपको, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बार आप कंफ्यूजन में जाते हैं कि सर स्क्वायर कर दिया, मेरे आंसर तो 4 आ रहे हैं, उधर 2 आ रहे हैं। जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल क्या होता है ना, tan का जब हम साइन कॉस करते हैं तो सारा मीनिंग बदल जाता है। भले ही सॉल्व करते हो तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स मिलने लग जाते हैं जो tan एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन साइन कॉस एक्सेप्ट करता है, राइट। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ऐसा पहला क्वेश्चन था, और पहले क्वेश्चन में मस्त कैच था ना, मस्त कैच। मजा आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने में? मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा ही आएगा, पक्का पक्का। भाई मजा तो दिलाऊंगा ना मैं, मुझे जब मजा आ रहा है मैथ सॉल्व करने में, आई एम श्योर आप लोग भी मेरे साथ बहुत मजे से करेंगे ना। यस सर, ये बहुत स्टेप सिंपल थी, आप पहुंच गए थे। तो यहाँ से सर वैल्यूज निकालनी नहीं आती मुझको, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिक से ही करेंगे। जब मैं क्लासेस लूंगा, जब मैं क्रैश कोर्स से पढ़ाऊंगा, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा यार ये हाफ कैसे कहाँ से आ रहा है ना। तो पूरा बेसिक से शुरू करेंगे, पहला एक लेक्चर बेसिक्स पर ही होगा, और पहला ही टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पता है आपको? यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th शिफ्ट 2 का है ये। ओके, ABC एंगल C इज 90, एंगल C कितना है, 90 है। अगर C 90 है तो मैं कह सकता हूं A प्लस B भी 90 होगा, हाँ या ना? यस सर, क्यों? क्योंकि सम हमेशा 180 होता है, सिंपल सी बात है। tan A by 2 tan B by 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ओके। अब बताओ, आपको पता है अगर अल्फा बीटा रूट होता है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो tan A by 2 प्लस tan B by 2, ये सम ऑफ रूट्स होगा। एंड इफ यू रिमेंबर, ये क्या होगा, माइनस B by A, राइट। तो यहां होगा माइनस B1 by A1, है ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, tan A by 2 इंटू tan ऑफ B by 2, हाँ ये C by A, तो यहां हो जाएगा C1 by A1। सिंस बस सिंपल सी बातें हैं, है ना, जो दिया है ना, बस मैंने उसका मीनिंगफुल यहाँ पे बना दिया है, मैथमेटिकली मीनिंगफुल बना दिया है।
C π/2 बोला है, लेकिन सारी बातें A और B के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं ना अगर C 90 है तो A + B भी 90 है। इतना जल्दी जल्दी क्लिक होना चाहिए सर, हमको नहीं होता, आपको कैसे हो जाता है? विद प्रैक्टिस मेरे बच्चों, हो सकता है आपको अभी नहीं हो क्लिक, अगले बार जब क्वेश्चन देखोगे क्लिक होगा, पक्का होगा। आप खुद ही समझ जाओगे अरे A और B में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सो C के हेल्प से मैं A और B का रिलेशन निकाल सकती हूँ, है ना, ऐसा सोचोगे, ठीक है। और ये रूट्स दिया है सर, तो रूट्स में सम और प्रोडक्ट, यस। अब मैं क्या करूँ सर, ये इनको रिलेट कैसे करूँ? आपको पता है tan A + tan B 1 - tan A tan B है ना, ये सब कहाँ आता है? यस यस ये सब पता है सर। तो अब मैं यहाँ पे, है ना, एक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करूंगा। देखो आप, यूजिंग tan ऑफ A + B, तो A + B की जगह A/2 + B/2 यूज करते हैं। क्या होगा बेटा ये? तो दिस विल बी नथिंग बट tan ऑफ A + tan ऑफ B अपॉन 1 - tan A tan B। यहीं पे कनेक्ट होंगे ना ये, है ना, हम सबको ये पता है कि यही कनेक्ट होगा सर, ये और कहीं कनेक्ट हो ही नहीं सकता सर। इनको मुझे कुछ तरह कनेक्ट करना है, मुझे ABC में रिलेशन लाना है, मतलब इनमें रिलेशन लाना है, यही इंपॉर्टेंट मेरी बात है ना बेटा, यस। अब देखो A + B 90 है, तो A + B/2 क्या हो जाएगा? 45। बस इसको सॉल्व करेंगे एंड नाउ वी आर वेरी नियर टू आवर आंसर, राइट। ये क्या होगा? 45। तो दिस इज नाउ tan ऑफ 45। कैसे सर? A + B π/2 डिवाइड बाय 2 कर लो, यस सर। इट इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? -B1/A1, नीचे वाला पार्ट क्या है? 1 - C1/A1, यस। क्रॉस वॉश, तो ये क्या होता है बेटा? ये हो गया 1, ये हो गया -B1 अपॉन A1 - C1। चलिए लेके A1 - C1 इज इक्वल टू -B1, इधर उधर किया तो सारा सारा प्लस आ गया है, तो A1 + B1 इज इक्वल टू C1। दिस इज माय आंसर। मजा आ गया सर? ये आखिरी वाली स्टेप समझ नहीं आ रही है? अरे बहुत आराम से समझ में आएगी, आप बहुत आराम से। मैं फिर बताऊं? यस सर, पहला कंक्लूजन था कि A + B 90 है, फिर मैंने बोला A/2 B/2 रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये कहा एक ही फॉर्मूला है ना जहां ये कनेक्ट करते हैं tan ऑफ A + B का, तो A की जगह A/2 रखना है, B की जगह B/2 रखना है, तो A + B/2 इज π/4 और ये फॉर्मूला लगा यहाँ जो है, बस इसका सिंप्लीफाई करो मेरे बच्चों, बहुत आराम से आपको मिल जाता है। कहाँ है वो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा है। अरे जो गणित अंक पर नहीं पढ़ रहा ना, उन सबको ये बहुत टफ लगेगा, और मैं कहता हूँ ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। जेईई मेंस के क्वेश्चन है यार, जो पहले पूछे सीईटी में वापस से पूछते हैं। बहुत देखे मैंने क्वेश्चन जो 2022 के थे वो 2023 में पूछे, जो जेईई के भी थे, राइट। तो इट इज ऑल्सो अ जेईई मेंस क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ सारे जेईई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, राइट। आज सेशन का ही तो नाम है ना सर, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो सीईटी में आए हैं 2023 के, राइट। यस सर, देखा, बहुत बहुत बढ़िया। अगेन ये क्वेश्चन जो है 2AC वगैरह वगैरह वगैरह, एक तो यार बच्चों ये जुगाड़ से सॉल्व हो सकता है। क्या आप सबको मेरे जुगाड़ ट्रायंगल के बारे में पता है? नहीं सर, जुगाड़ ट्रायंगल ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, बिना कोई फॉर्मूले के सॉल्व हो सकता है ये? हाँ हो सकता है ये। अरे यार सर कैसे, बताओ ना। अरे जुगाड़ू ट्रायंगल है हमारा, पूरा एक सेशन अलग से होगा सिग्मा बैच के अंदर जुगाड़ू ट्रायंगल पे, उस पे जो क्वेश्चन है वो सारे अलग से होंगे, मजा आएगा। चलो यहाँ तो मैं मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। 2AC साइन ऑफ हाफ A - B + C, ठीक है। तो मैं A + C - B लिख दूं यहाँ पे, चलेगा? यस सर, है ना। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। ओके, क्या आपको पता है, क्या पता होना चाहिए सर? सर क्या मैं आपको पता है कि A + B + C क्या होता है? 180 होता है। तो क्या मैं A + C को 180 - B लिख दूं? यस सर। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्व होता है तो 2AC साइन ऑफ हाफ इंटू A + C मतलब π - B, और एक और -B है सर, बहुत बहुत बढ़िया। सो दिस इज नाउ 2AC साइन ऑफ हाफ, और ये हो गया π - 2B, हाफ अंदर लेके जाते हैं। 2AC साइन ऑफ, सर इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आता ही नहीं हमको, राइट। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो सर हमें जमता ही नहीं है, आता ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, और रोने का नहीं मेरे बच्चे, रोने का नहीं, है ना। यस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, यहाँ तक। सर नहीं सर हमें नहीं आता, ये इतना डिफिकल्ट लगता है हमको तो ये सब करना। अरे कोई नहीं, प्रैक्टिस के साथ, देखो कोई भी भगवान के यहाँ से सीख कर नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे, कैसे अटैक करने हैं, क्या करने हैं, और कैसे समझ में आता है क्या करूँगा सर।
तो यार यहाँ पे और कोई चांस ही नहीं है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में जाना है मुझे, तो यही हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा सर मैं इसको, किसी एक एंगल में देखो कैसे लेके आया, एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब कोसाइन रूल याद है, यस कॉस बी क्या होता है, कॉस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। देखो 2ac गए हो और आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, यस। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ है वो ऑप्शन, कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। इसको ये सारे फॉर्मूले के बिना भी हम जुगाड़ू ट्रायंगल से कर सकते हैं। क्या है वो जुगाड़ू ट्रायंगल, अगर आप चाहो तो यार बीटा 2.0 प्लेलिस्ट है उसमें भी दिखेगा, और नहीं तो हमारे सिग्मा बैच में आपको दिख जाएगा। आज मैं आपको मेथड्स बताने आया हूं यहाँ पे, है ना, कैसे कैसे। सर फिर भी बताओ ना, बताओ ना, ओ हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जुगाड़ू ट्रायंगल से करते हैं ना, आपको समझ जाएगा फिर ये वाला क्वेश्चन भी कैसा होगा, ठीक है। चलिए, है ना, क्वेश्चन में तेरी मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों। हो सकता है कि आपको नहीं सॉल्व होता हो, लेकिन आप जब भी मैं करता हूं ना उसके बाद सेम क्वेश्चंस को, जैसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिए, सेम क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, ऐसा बोला है। स्मॉल ए लेंथ है, ओके, देन द वैल्यू ऑफ। चलिए इसको जुगाड़ू ट्रायंगल से, इसको मेथड से भी कर सकते हैं, जुगाड़ू ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। जुगाड़ू ट्रायंगल मेरा ऐसा है कि मैं एक ट्रायंगल हमेशा पकड़ रहा होता हूं, और यूजुअली ये ट्रायंगल 30 60 90 वाला ट्रायंगल होता है ना, 30 60 90, ठीक है। तो मैं हाइपोटेनस को 1 ले रहा होता हूं, है ना, हमेशा हाइपोटेनस को 1, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, अपोजिट टू 60 इज √3/2। तो हमेशा ये ट्रायंगल ऐसे ही वैल्यूज रहेगा, और ये वैल्यूज लेके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस तरह का, कोई भी क्वेश्चन, राइट। देखिए एंगल्स एपी में है, यस यस यस। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैं एबीसी एपी में कह रहा हूं बीच वाली वैल्यू बी होना चाहिए। 30 60 90 लिया ना मैंने, हाँ 30 60 90, तो यहां शर्त लग जाती है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 30 60 90 में मुझे समझ में आता है, मतलब अगर एपी में है तो मुझे इसको बी लेना ही पड़ेगा। ए और सी में किसी को भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, ए और सी किसी को भी ले लो, तो ये ए ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। अगर ये सी लिया तो इसके अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी हो जाएगा, ए तो ये स्मॉल ए हो जाएगा और ये स्मॉल बी हो जाएगा। तो ए बी सी हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन गिवन टू अस। हाँ बच्चों समझ आई बात, पक्का 100% समझ आ रही है, पक्का समझ आ रहा है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, तो ये है हमारा जुगाड़ू ट्रायंगल, है ना। इसके पहले के क्वेश्चन को भी आप सेम ट्रायंगल, बस ये वैल्यूज जो है याद रखना, ए बी सी का एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 60, एंगल सी 90, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सब डालेंगे ना आप, तो आपको ऑप्शन में भी पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा, राइट। किया हुआ है आपने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। यहाँ बी को 60 रखना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 30 60 90 में बीच में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो बीच वाला बी, ठीक है। ओके सर, अब मुझे जो पूछा है, राइट, जुगाड़ू ट्रायंगल की हेल्प से कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो देयरफॉर क्या पूछा है सर, a बाय सी साइन 2c प्लस c बाय a साइन 2a, इट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, a का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, हाफ, c का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 1, तो हाफ अपॉन 1, साइन 2c, c का एंगल है 90, तो 2 इंटू 90 इज 180, ठीक है, प्लस c बाय a, c का वैल्यू कितना बेटा 1, a है 1/2, एंड साइन ऑफ 2a, मतलब a का वैल्यू 30 है तो 2a क्या होगा 60, तो 180 तो 0 होता है ना सर, यस, तो ये चला गया, ये ऊपर आएगा, 2 इंटू साइन 60 इज √3/2, सो आंसर इज √3, है ना। आप देखोगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, बिना कोई फॉर्मूला के सिर्फ वैल्यूज रखनी है, जो मैंने डिसाइड की। सर यही वैल्यूज रखनी चाहिए क्या, कोई और नहीं रख सकते क्या? ये वैल्यूज से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरह का, ये वैल्यूज से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरह का, ये अच्छी बात है, ठीक है, राइट। आप 60 60 60 का भी ट्रायंगल ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत बार ऑप्शन सेम हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये जुगाड़ू ट्रायंगल, इसको मैं कहता हूं मेरा जुगाड़ू ट्रायंगल, है ना, यस, जुगाड़ू ट्रायंगल है ये मेरा, ये है ना, यस। और बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम जब सिग्मा बैच में मिलते हैं ना तो पूरा एक सेशन हम जुगाड़ू ट्रायंगल का ही लेते हैं, पूरा एक सेशन, एक ही टाइप, इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चंस है, सब लेते हैं। बहुत डिटेल में लेता हूं मैं, बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत अलग अलग वैरायटी है, और जब तक हम वैरायटी सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना बच्चा। मजा आया आपको आज का 4th क्वेश्चन करने में?
सर मेथड से कैसे करते हैं यार? मेथड से आप साइन रूल लगाते हैं, यहाँ साइन ए बाई साइन सी या 2 साइन सी कॉस सी सब करते हैं, आप सॉल्व होता। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर, इसको कैसे करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन ना काफी बार पूछा गया है, काफी बार। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है ना, यू कैन से दिस वाज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एमएचटी सीईटी फ्रॉम दिस टॉपिक, मोस्ट रिपीटेड। ओके, यस, इन एमएचटी सीईटी, सच में। भले ही इन्होंने सी का वैल्यू 4 दिया हो, नहीं भी देते तो वो चल जाता, है ना? हम ऐसे ही इसका आंसर निकाल सकते थे, सी का वैल्यू हम अज्यूम नहीं करते तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम जुगाड़ू ट्रायंगल लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, क्यों नहीं? ओके, हम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मेथड से, अच्छा जुगाड़ू ट्रायंगल से ना मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ, बीटा 2.0 सिग्मा हर जगह। ठीक है, यस। अगर आप मेथड से करना चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी इसको प्रूव दैट के फॉर्म में आता है। मैं तो कहता हूँ मेरा आंसर 16 आने वाला है, बहुत सिंपल, मुझे याद ही हो गया, इतनी बार करा है भाई। ठीक है सर, वही वाला जुगाड़ू ट्रायंगल से करो ना, चलो वो वाले ट्रायंगल से कर सकते हैं और फिर हम रिलेट कर सकते हैं। चलिए वही वाला ट्रायंगल से करते हैं। आपको याद है वो वाले ट्रायंगल में क्या था? 30 60 90, है ना? यस सर, 30 60 90 हमने ए ये रखा था, बी ये रखा था, सी ये रखा था, ये 1 लिया था, यहाँ हाफ आया था और यहाँ √3/2 आया था। चलिए अगर यही करते तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? सर लेकिन सी तो 4 बोला था। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब समझ जाएगा आपको। ठीक है, यस, इस ये वाला 4 जो है ना, ये आखिरी में यूज कर सकते हैं हम। अब मुझे बोला क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2, a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। ठीक है, a का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे हाफ, माइनस b का क्या मतलब है? √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, एंगल सी कितना है? तो सर एंगल सी 90 है, तो c/2 कितना होगा? 45, राइट? तो व्हाट इज cos 45? 1/√2, तो उसका स्क्वायर हाफ आएगा। फिर अगेन हाफ प्लस √3/2 इसका स्क्वायर, और ये भी हाफ आएगा, क्यों? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। सिंपल सिंपल है ना सर? यस, ओके बेटा। या अब देखो ये क्या हुआ? 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये भी हाफ है तो 8 आ जाएगा। 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, आप देखेंगे कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? यस, ये पूरा मिला के यहाँ 2 है, उसका स्क्वायर 4 और बाहर भी है सर। यस यस यस। अब डिवाइड बाय 8 कॉमन। ठीक है, ये क्या हुआ सर? a माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस 3 आ जाएगा सर। ओके, दूसरे पार्ट में देखो तो 1 प्लस 2√3 प्लस 3 आ जाएगा सर। तो ये और ये गयो, 4 और 4 8, 8/8 1 आ गया सर। तो इसका आंसर 1 आया है। क्या है इसका आंसर? 1 आया है। ओके, यस सर। तो अगर मैं यहाँ c का वैल्यू देखेंगे 1 है सर। ओके, यस सर, थोड़ा सा फंस गया ना मैं, क्या आंसर होगा सर समझ नहीं आ रहा है। ओके सर, यस यस यस, ओके। अगर c का वैल्यू नहीं दिया होता, बहुत बार ना यहाँ पे, ओके, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू c²। ये इसका आंसर क्या आता है? c² आता है। अगर वैल्यू नहीं दिया होता, यहाँ ऑप्शन बहुत बार हमारे ऑप्शन होते हैं a², b², c² वगैरह वगैरह, तो इसका आंसर आता है c²। बट इस बार c का वैल्यू 4 दिया तो c का स्क्वायर इट विल बी नथिंग बट 16, ये आंसर होगा सर। ठीक है, अब लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन से अभी c का वैल्यू 4 दिया तो ये तो नहीं निकला मेरा। ओके, c को 4 रखता तो सर रख सकते थे, है ना? चलिए सर, अगर थोड़ा चेंज करता तो सर c4 रखता, हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना? पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ बदल सकता था, है ना सर? यस। तो वैल्यूज जो है मैंने जानबूझ के आपको पहले एक ये मेथड से करके दिखाया बेटा, बट इस क्वेश्चन में जो है c का वैल्यू 4 दिया हुआ है। चलिए c का वैल्यू अगर 4 दिया और हमने एंगल वही रखा तो ए बी सी के वैल्यूज हम बना सकते थोड़े, हाँ या ना? यस। देखिए बेटा ना, ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं आपको। ये हुआ c का वैल्यू 1 की जगह 4 रखा, आपको पता है साइड अपोजिट टू 30 स्मॉल a क्या होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो a विल बी 2, हाँ या ना? a2 कैसे? हाफ ऑफ हाइपोटेनस, 30 का साइड अपोजिट है ना ये? यस। ये √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, तो √3/2 इंटू 4, तो आई कैन से 2√3, ये होगा b। अगर आप इतना समझ गए ना, बहुत खास हो जाएगा आपका, बहुत ही खास। और अगर अब आप सॉल्व करते हो, क्योंकि c4 दिया हुआ है इसलिए सारे चेंजेस हुए हैं, राइट? यस सर, है ना? ये सारे चेंजेस उसी कारण हुए हैं मेरे दोस्त, उसी कारण। ठीक है, आपको सबको 4 से मल्टीप्लाई करना था, बस 4 बोला है तो अब यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू। जो आप वैल्यू डालोगे a माइनस बी, तो 2 माइनस 2√3 का स्क्वायर इंटू ये तो हाफ ही रहेगा,
2 प्लस 2√3 का स्क्वायर, हाँ इंटू ये भी हाफ रहेगा, ठीक है ना बेटा, 2 बाहर तो 4 आएगा, 1 माइनस √3 का स्क्वायर इंटू हाफ, राइट, प्लस अगेन 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया बेटा, यस सर, है ना बेटा, समझ रहे हो ना, बहुत आराम से सर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर इंटू हाफ, ठीक है, सॉल्व करो, राइट, ये और ये कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा, ये और ये कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2 कॉमन, ये आ गया 1 माइनस √3 का स्क्वायर और ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर, और जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 16 फॉर श्योर, राइट। तो मैंने जानबूझ के पहले वो हमारा जुगाड़ू ट्रायंगल से सॉल्व करवाया, वहां से आंसर मेरा क्या आता है बताया आपको, और अब मैं कह रहा हूं कि हमारे जुगाड़ू ट्रायंगल में आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। आपने सी को 4 बोला, अपोजिट टू 30 इज हाफ, तो ये थोड़ा सा ना आपको सीखना पड़ता है चीजें, और ये विद प्रैक्टिस हमको आती है ना। मजा आया ये क्वेश्चन करने में भी, अरे सर, है ना, जुगाड़ू ट्रायंगल की हेल्प, सर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो फॉर्मूले से करता हूँ, करो, बहुत बढ़िया है, देयर आर मेरी मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स है, दिमाग लगाए बिना हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सर जुगाड़ू ट्रायंगल में तो और दिमाग लग रहा है, आप पहली बार कर रहे हो ना, आप फर्स्ट सेकंड टाइम कर रहे हो, इसीलिए आपका बहुत दिमाग लग रहा है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपने 10-15 क्वेश्चंस करे हो जुगाड़ू ट्रायंगल से तो आपको लगेगा यार बड़ा इजी है। अब ऐसे जुगाड़ू ट्रायंगल इन जनरल भी बहुत बहुत इजी है बच्चा, है ना, मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, करो, बहुत बढ़िया है, टाइम बच जाएगा। देखो अगर आपने किया हो तो कितना सिंपली आ गया, है ना, बहुत सिंपली आ गया सर, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं बात बताऊँ आपको फटाफट, है ना, हमारे सिग्मा बैच की, अगर आप सच में चाहते हो मेरे साथ बहुत आराम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से करना, राइट, तो 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, वेट मत करो सर प्राइस ज़्यादा है कम है, यार आप बताओ, आपको जाना है 99 परसेंटाइल प्लस, बहुत मेहनत की है मैंने कंटेंट बनाने में, आई होप आपको भी उतनी मेहनत करने का मन है, राइट। तो भाई साहब ये बेस्ट कोर्स रहेगा, आपको 2000 रुपये बहुत बड़ी बात है क्या। हाँ, अभी हम कोचिंग जाते कितने बड़े बड़े अमाउंट देते हैं, राइट। तो ये शेड्यूल रहेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे करते करते हम 11 फेब तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 11th के चैप्टर्स नहीं दिख रहे हैं सर, 11th के चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया है, हर वीकेंड को आपको 11th का एक चैप्टर दे देंगे, यहाँ पे 10 हफ्ते मिलेंगे अपने को दिसंबर से, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यस, खत्म कर लेंगे। ओके, टेस्ट का भी शेड्यूल मैंने बताया, हर चैप्टर के बाद में हम चैप्टर वाइज टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, बट कंबाइंड टेस्ट, क्योंकि रिवीजन यही से होती है ना बच्चों। बहुत सारे बच्चे सर रिवीजन कैसे करेंगे, और इसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है, यस सर। तो ये सारी टेस्ट बहुत काम की, अगर इतने ही टेस्ट आपने बार बार दिए ना, डन, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से डन है, ठीक है बच्चा। तो वही है, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, VJTI, COEP, PICT, SPIT, बहुत सारी जगहों पर हमारे सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छा स्कोर करके गए हैं। तो यू कैन चेक, बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ अच्छा बताया हमारे बारे में, ठीक है। तो आप भी क्यों दूर रहते हो, फटाफट ज्वाइन कर लो, है ना। द ऑफर इज टिल 16 नवंबर, क्योंकि वही हमारा फर्स्ट डे है, उसके बाद प्राइसिंग बढ़ जाएगी, है ना, तो वही फटाफट ले लो प्राइस बढ़ने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये सीरीज चलते रहेगी, आप भी पढ़ाई करते रहो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। यार देखो, कर भला सो हो भला, याद रखना। बहुत सारे बच्चे सोचते मैं नहीं करूंगा, कंपटीशन बढ़ जाएगी, ये वो, ऐसा नहीं होता। अब भला करोगे आपके साथ भला होगा, राइट। फटाफट इस पूरे सेशन को शेयर करो, बताओ यार ये देखो कितना मस्त पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, अच्छा लग रहा है ना आपको, तो यार शेयर वेयर करना चाहिए, लाइक पक्का करना चाहिए, कंजूसी मत करो, ठीक है। चलो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, थैंक यू।